वो रहमत आलम का लक़ब जिसको मिला है, वो नूर हुदा नूर हुदा नूर हुदा है। वो रियासत तेलंगाना में इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है और ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि सियासत इस्लाम का एक हिस्सा है, सियासत शरीयत का एक हिस्सा है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और अल्लाह के नबी के सहाबा ने और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले के अंबिया कराम ने सियासत की है, हुकूमत की है। ये तफसीलन वाक़या इस पर रोशनी डाल चुका हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिलाफत का हक़ मस्जिद नबवी में अदा किया है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत का हक़ मस्जिद नबवी में अदा किया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत का हक़ मस्जिद नबवी में अदा किया है। हज़रत उस्मान गनी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने खिलाफत का हक़ मस्जिद नबवी में अदा किया है। पूरे इस्लाम को हज़रात उलमाए कराम ने 5 चीज़ों के अंदर तकसीम किया है: अक़ाइद, इबादत, मुआशरत, मुआमलात, सियासियात। बैत की 2 किस्म होती है, एक होती है आमाल की बैत, दूसरी होती है सियासत की बैत, हुकूमत की बैत। आमाल की बैत उसको कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात तय्यबा में हज़रात सहाबा कराम अल्लाह के नबी की खिदमत में आते थे और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक पर हाथ रखकर बैत किया करते थे। मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चुगलखोरी नहीं करूंगा, मैं आपके हाथ पर इस्लाम को कबूल करता हूँ, धोखा नहीं दूंगा, शराब नहीं पीऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। ये आमाल की बैत होती है। आज भी बुजुर्गान दीन साहिब निस्बत बुजुर्गों के हाथ पर हाथ रखकर बैत की जाती है, इसको आमाल की बैत कहते हैं। दूसरा होता है हुकूमत की बैत होती है। एक होती है आमाल की बैत, दूसरा होती है हुकूमत की बैत। यानी कि हम फलाने आदमी को चुनते हैं, फलाने आदमी के हाथ पर बैत किया करते हैं। तो अल्लाह के नबी के हद मुबारक पे आमाल की भी बैत होती थी, हुकूमत की भी बैत होती थी। सहाबा कराम मुंतखब करके उनके हाथ पर बैत किया करते थे। 5 चीजों का नाम वोट है। अपने हक का नाम वोट है, अमानत का नाम वोट है, शहादत का नाम वोट है, वकालत का नाम वोट है, सिफारिश का नाम वोट है। आज हमारे मुल्क में दिन ब दिन जुल्म हो रहा है। इस्लाम पर कभी उंगली उठाई जा रही है, कभी कुरान पर उंगली उठाई जा रही है, तो कभी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी की जा रही है, तो कभी मदारिस को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी मकातिब को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी अजानों पर पाबंदी की बात चल रही है, तो कभी मुख्तलिफ जावियों पर हमारे मुल्क के अंदर बात चल रही है। ऐसे दौर के अंदर मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां बनती है, इलेक्शन के मौके पर मुसलमानों की क्या जिम्मेदारियां बनती है, ऐसे माहौल में मुसलमानों को करना क्या चाहिए, वो बात आगे आ जाएगी। हर वोट डालने वाला ये ना सोचे मेरे एक वोट से क्या होगा।
बल्कि हर वोट डालने वाला मर्द, हर वोट डालने वाली औरत ये सोचे मेरा एक वोट मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद होगा, मुल्क के लिए मेरा वोट फायदेमंद होगा। 2019 के इलेक्शन में मुसलमानों में क्या क्या गलतियां हुई। 2019 के इलेक्शन में 50% मुसलमान वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए। 50% मुसलमानों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना 2019 के इलेक्शन में। बकिया बचे 50, उसमें से 50 में से 25% मुसलमान वोट नहीं डाले। 25% मुसलमान अपने वोट को खैरात की तरफ बांट दिए। 25% मुसलमान वोट सही नहीं डाले, 25% मुसलमान अपने वोट को खैरात की तरफ बांट दिए। हालांकि वोट डालना कितना हमारे मुल्क में आज के हालात में कितना जरूरी है हम लोग नहीं समझ रहे हैं। वोट के जरिए हुकूमतें बदलती है, वोट के जरिए ताकतें हुकूमतें वजूद में आती है, वोट के जरिए जालिम को जुल्म से रोका जा सकता है। वोट अमानत है, वोट शहादत है, वोट गवाही है, वोट वकालत है। वोट बेची जाने वाली चीज नहीं है, वोट खरीदो फरोख्त की जाने वाली चीज नहीं है। वोट को मामूली ना समझो। अल्लामा इकबाल ने कहा था अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीरें, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। हम यहाँ के शहरी है, उसके लिए क्या क्या प्रूफ है वो भी बता दिया गया है। हम यहाँ के शहरी है, आधार कार्ड हमारे यहाँ के शहरी होने की दलील नहीं है, पासपोर्ट हमारे यहाँ मुल्क के शहरी होने की दलील नहीं है, और राशन कार्ड हम यहाँ के शहरी है, यहाँ के मुल्की है, यहाँ के बाशिंदे हैं, ये होने के लिए दलील नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ के शहरी होने के लिए, हम यहाँ के हिंदुस्तानी होने के लिए बता दिया गया कि वोटर आईडी कार्ड का होना जरूरी है, बर्थ सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। अब यहाँ पर हम कितनी ही कोताही करते हैं, कितनी कोताही कर रहे हैं। आज भी कई मुसलमान ऐसे हैं मसाजिद के अंदर वोटर आईडी कार्ड के कैंप्स बने, लेकिन हम फिर भी मुतवज्जे नहीं हुए। मसाजिद के अंदर, मदारिस के अंदर जगह ब जगह मुसलमानों को ये कोशिश की गई कि हर मुसलमान का वोटर आईडी कार्ड बनाकर तैयार रहे, लेकिन फिर भी मुसलमान जैसी गफलत बरतना था उसी तरीके से बाज़ मुसलमान गफलत बरते और बरत रहे हैं। दूसरे स्टेटों का क्या हाल हुआ, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं था, जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं था, खैर उसके ऊपर रोशनी डालने के लिए वक्त नहीं है। बेंगलुरु का बहुत खतरनाक वाकया पेश आया, जहां के मुसलमानों ने वोटर आईडी कार्ड बनाने में गफलत बरती और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में कोताही गफलत बरती, तो उनको मुल्क से बाहर निकालने की भी बातचीत की गई थी। तो हमको इस बात की अभी भी कुछ वक्त है, अभी भी इस बात की फिक्र करना चाहिए। जो एजुकेटेड नौजवान है ये फिक्र करना चाहिए कि हमारे मुल्क में, हमारे खानदान में, हमारे इलाके में जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, कुछ फिक्र नौजवानों को करना चाहिए। वोट डालने को जरूरी समझे, वोट को मामूली ना समझे। वोट डालना वाजिब है। आज कई औरतें ऐसी हैं जो अब तक वोट नहीं डाली है। आज कई माए बहनें ऐसी हैं जो अब तक पोलिंग बूथ तक जाकर वोट नहीं डाली है। जब वोट की बात आती है तो शर्म हया की बात आ जाती है, हया की बात आ जाती है, दीन की शरीयत की बात आ जाती है। इसके बरखिलाफ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, शादी खानों के अंदर जाते हैं और मीटिंगों में, पार्टियों में जाते हैं, तो वहां पर हया की बात नहीं आती, शर्मिंदगी की कोई बात नहीं आती, इस्लाम वहां पर याद नहीं आता। अगर इस्लाम याद आ जाता है, शर्म हया याद आ जाती है, तो वोटिंग के मौके पर याद आ जाती है। तो हम लोगों को चाहिए हमारी माओ बहनों को भी इस बात की तरफ मुतवज्जे करे। जिस तरह अपना वोट डालना वाजिब है,
जिस तरह अपना वोट डालना वाजिब है, इसी तरह हमारे घर की औरतों का वोट डलवाना भी वाजिब है। वोट डालना वाजिब है, वोट डालना ना डालना गुनाह कबीरा है। और वोट को पैसों की इवज नहीं डालना चाहिए। बाज देहातों के अंदर यह रिवाज बना हुआ है, वोट डालने के लिए पैसे लेते हैं, वोट डालने के लिए पैसे मांगते हैं। जितनी पार्टियां होती है उतनी पार्टियों से पैसे लेकर वोट डालते हैं। घर के अंदर अगर 5-6 अफराद होते हैं तो हर पार्टी से पैसे लेते हैं। 5,000 या 10,000 जो भी वो लेते हैं, 50,000 60,000 जो भी जमा हो जाते हैं, क्या वो पैसा हलाल है या हराम है? उलमा इकराम से तहकीक करे, वो पैसा कभी हलाल पैसा नहीं है। ना वो अच्छी जगह इस्तेमाल होने वाला है, ना वो पैसा जिस्म के लिए लगने वाला है। वोट डालना शरई फरीदा है, वोट डालना जमहूरी फरीजा है। वोट को मामूली ना समझे, वोट पैसों के इवज ना बेचे। वोट के लिए 50,000 रुपए लेना या 1 लाख रुपए लेना हराम है, चाहे खुशी से दे या नाराजगी से ले। बहरहाल वोट के लिए पैसे लेना दिलाना लेना देना हराम है, सब हराम है। मुसलमान हराम ना खाता है ना हराम खिलाता है। चाहे वोट के लिए 1 लाख रुपए ले, चाहे वोट के लिए 50,000 रुपए लिए, चाहे वोट के लिए 5,000 ले, 10,000 रुपए लिए, पैसा होता है। पैसे लेकर खैर वोट डालना हराम है, अल्लाह जायज नहीं है। वोट बेची जाने वाली चीज नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत का लेने वाला, रिश्वत का देने वाला दोनों भी जहन्नमी है। दोनों को जहन्नमी करार दिया है अल्लाह के नबी ने, जो रिश्वत देता है, जो रिश्वत लेता है। आज मुसलमानों में से ये मिजाज खत्म हो गया, ये सोचने की फिक्र खत्म हो गई। चाहे बेवा बहनों का माल हो, चाहे यतीमों का माल हो, चाहे मिस्किनों का माल हो, चाहे मजबूरों का माल हो, चाहे वोट के पैसे हो, किसी भी तरीके से मुझे माल आ जाए और मैं मालदार बन जाऊं, ये मिजाज मुसलमानों का बना हुआ है। क्या हलाल है क्या हराम है? वोट के पैसे लेना हराम है, वोट के पैसे देना भी हराम है, लेकर दाद देना भी हराम है, चाहे खुशी से दे चाहे नाराजगी से ले। वोट के पैसे खाना खिलाना हराम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, साफ साफ लअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। दूसरी हदीस मुबारक में है, अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है रिश्वत लेने वाले पर, रिश्वत देने वाले पर। हजरत मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब दामत बरकातहुम ने एक जगह लिखा है कि वोट पैसे लेकर वोट डालना सूद के हुक्म में है। हजरत मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब दामत बरकातहुम ने अपनी किताब के अंदर साफ साफ लफ्जों के अंदर लिखा है, क्योंकि वोट बेची जाने वाली चीज नहीं है, खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। वोट के जरिए हुकूमतें वजूद में आती है, वोट के जरिए बातिल ताकतों को नीस्त नाबूद किया जा सकता है। सही सिफारिश करेंगे तो उसका अजर और सवाब मिलेगा, अगर गलत सिफारिश करेंगे तो उसका भी गुनाह हम लोगों को होगा। कुरान में अल्लाह ने कहा, मन यशफअ शफाअतन हसनतन यकुल लहु नसीबुम मिनहा व मन यशफअ शफाअतन सय्यतन यकुल लहु किफलुम मिनहा। सही सिफारिश करेंगे तो उसका भी अजर मिलेगा, अगर किसी की गलत सिफारिश करेंगे तो उसका भी अजर मिलेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में एक सहाबी आकर गुनाह के सिलसिले में सिफारिश किए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फौरी गजबनाक होकर मिंबर पे चढ़कर खुतबा दिया, गुनाह के सिलसिले में कोई सिफारिश ना करे। तो हम लोग अगर गलत पार्टियों का इंतखाब करेंगे तो भी गुनहगार होंगे, सही पार्टियों का इंतखाब करना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले जुमला इरशाद फरमाया, अमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे अमाल तुम्हारे बादशाह हैं। हमारे जिस तरीके से अमाल होंगे उस तरीके से मुल्क के अंदर असर जाहिर होगा, वैसे हमारे ऊपर तख्त नशीन होंगे बादशाहन। अपने अमाल को दुरुस्त करना चाहिए, तौबा तिल्ला करना चाहिए, इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए। इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है,
कैसे 5 साल तक हम लोगों ने कैसी कैसी मुसीबतें झेली है। कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात हुई, तो कभी 3 तलाक पर मुदाखिलत हुई, तो कभी शरीयत में मुदाखिलत हुई, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान अक़दस में गुस्ताखी हुई, तो कुरान को कभी बदलने की बात हुई, तो कभी हदीस को बदलने की बात हुई। सोच समझ कर वोट डालना चाहिए। 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू होकर वोट डालना चाहिए। एक चंद मसाइल सुन लीजिए जो हमारे माशरे में कसरत से जो गुनाह होते रहते हैं। 1 से ज़ायद वोट डालना हराम है। 1 से ज़ायद वोट डालना हराम है, जिसको बोकसिंग भी कहा जाता है। अपना 1 वोट है तो अल्लाह को हाजिर और नाजिर रखकर सही गवाही दे। वोट अमानत है, वोट शहादत है, वोट गवाही है, वोट वकालत है। जालिम को जुल्म से रोकना इस्लामी फरीजा है। तो 1 से ज़ायद वोट डालना हराम है। नाअहल शख्स को वोट डालने के लिए झूठ बोलना भी हराम है। जो जिसका अहल ना हो उसको झूठ बोलकर उसकी सब तारीफात बयान करके हम अगर नाअहल शख्स को वोट डाल रहे हैं तो ये भी हराम है। वोट डालने के लिए वालिदैन अगर घर के अंदर बीमार हो या ज़ाइफ हो, उसके लिए भी नहीं रोका जा सकता है। वोट डालने के लिए उनके माँ बाप का हक है, माँ बाप को डालने देना चाहिए। माँ बाप को वोट डालने से माँ बाप को वोट डालने के लिए बच्चे नहीं रोक सकते। और बीवी अगर वोट डालना चाहिए, बीवी को वोट डालने से शौहर नहीं रोक सकता। शौहर को वोट डालने से बीवी नहीं रोक सकती। वोट डालने दे। अगर घर के अंदर माँ बाप ज़ाइफ हो तो माँ बाप को ले जाकर वोट डलवा कर लेकर आने की जिम्मेदारी बच्चों की होती है, लेकिन माँ बाप को वोट डालने से ना रोके। अगर माँ बाप आसानी व्हीलचेयर पर बैठकर वोट डाल सकते हैं तो ले जाकर वोट डालें। और एक बात जहन के अंदर रखें, फिरका परस्त इस्लाम दुश्मन पार्टियों को वोट डालना हराम है। जो इस्लाम के दुश्मन हैं, जो कुरान के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, फिरका परस्त इस्लाम दुश्मन पार्टियों को वोट डालना हराम है। उलमा कराम ने किताबों के अंदर यहां तक लिखा है, हालत एतिकाफ में भी वोट डालना जरूरी है। और आखिरी मसला ये है, जो नौजवान फोनों पर मसाइल पूछते हैं हर साल कि वोट डालने के बाद जो हाथों पर स्याही लगाई जाती है वो नापाकी के हुक्म में नहीं है, बल्कि वो स्याही पाक है। उस स्याही से वजू भी हो जाता है, गुस्ल भी हो जाता है। लिहाजा इन बातों को, जो मसाइल बयान किए गए हैं, इन बातों का ख्याल रखा जाए। आज हमारे माशरे में दिन ब दिन गफलत बढ़ती जा रही है। अब सोच कर देखिए, 2019 के इलेक्शन में 50% मुसलमान वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाए, उसमें से 25% मुसलमान सही वोट नहीं डाले, 25 खैरात की तरह तकसीम कर दी अपने वोट को। 5 साल में एक मरतबा ये मौका आता है, इंतखाबात का मौका आता है कि ये ना सोचे मेरे एक वोट से क्या होगा। हजरत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी दामत बरकातहुम ने अपने बेमिसाल खिताब के अंदर ये फरमाया कि वोट डालते वक्त ये ना सोचे मेरा एक वोट से क्या होगा, मेरा एक वोट क्या काम देगा, बल्कि ये सोचकर वोट डाले, अपने अंदर हिम्मत और शुजाअत और बहादुरी पैदा करके वोट डाले। मैं वोट डाल रहा हूं, मेरा एक वोट पूरे मुल्क के लिए, मुस्तकबिल के लिए फायदेमंद होगा। मेरा एक वोट मुल्क के लिए हक फायदेमंद साबित होगा। तो माओ बहनों को भी अपना हक बनता है कि माओ को, बहनों को वोट डालने के लिए लेकर जाए, फिर वापस लेकर आए। ये चंद गुजारिशात थी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाइए कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही हुई सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ज़ालिमों का इस दुनिया से खातिमा फरमाए और कसरत से इस दुआ का एहतमाम करते रहना चाहिए। अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना वला यरहमना। अल्लाह के रसूल से यह दुआ साबित है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ पढ़ने का हुक्म दिया, अल्लाहुम्मा ला तुसल्लित अलैना वला यरहमना। अल्लाह
हमारे ऊपर ऐसे आदमी को मुसल्लत ना फरमाइए जो हम पर रहम ना करे। कसरत से उठते बैठते चलते फिरते इस दुआ का एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कई भी सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।